जय माता दी। सिर्फ हूं मंत्र बोलने से ही देवी सारे दुष्टों को आके कैसे नष्ट कर देती है। ये माता का बीज मंत्र होता है, लेकिन ये कैसे कार्य करता है आज जानेंगे हम माता की इस कथा से। जैसे ही सुग्रीव वापस जाता है और माता का आदेश, माता का संदेश शुंभ निशुंभ को बताता है, तो शुंभ निशुंभ भेजते हैं अपने एक दूत को पूरी सेना के साथ, जिसका नाम होता है धूम्रलोचन। धूम्रलोचन जैसे ही मैया कौशिकी के पास जाता है और मैया कौशिकी के सामने कहता है, हे दुष्टा, चल मेरे राजा के पास, चल मेरे स्वामी के पास, अगर तू नहीं गई तो मुझे अच्छे से ले जाना भी आता है। और जैसे ही वो कहता है तो माँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपने एक बीज मंत्र का उच्चारण करती है। वो होता है हूँ, और हूँ को लिखा इस प्रकार जाता है। हूँ कहते ही वो वहाँ से चला जाता है, उसका संहार हो जाता है, नष्ट हो जाता है संपूर्ण सेना के साथ। कथाओं को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही बीज मंत्र कोई मैजिक की तरह काम करते हैं, कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो अविश्वसनीय होता है, लेकिन वो कार्य सिद्ध हो जाता है। आखिर बीज मंत्र काम कैसे करते हैं, इसके विज्ञान को हम समझते हैं। हुम जो एक मंत्र है, ये हमारे शरीर में प्रवाह करता है। ये हमारे शरीर के वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में विचरण करता है, और ये एक विशेष प्रभाव से बहता है हमारी नाड़ियों के अंदर। एक पाथ लिए है, एक निश्चित पाथ, निश्चित ध्वनि और निश्चित आकार के साथ ये हमारे अंदर चलता है, संचार करता है। जो हमारे शरीर का लेफ्ट भाग होता है, इसे कहते हैं इड़ा नाड़ी, चंद्रमा का प्रतीक होता है, इमोशंस का प्रतीक होता है, हमारे स्त्रीत्व का प्रतीक होता है, फेमिनिज्म का प्रतीक होता है, हमारे इमोशंस का प्रतीक होता है, हमारे मन के सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने की शक्ति रखता है। और धूम्रलोचन जो होता है, वो सबसे पहले जो प्रभाव दिखाता है वो आपके मन पर दिखाता है। धूम्र मतलब अंधेरा, अंधकार, धुआं, और ये आपके मन को सबसे पहले ग्रसित करता है। जैसे राहु ग्रहण लगाता है, ऐसे ही सबसे पहले चंद्रमा पर जो ग्रहण लगता है वो धूम्रलोचन का लगता है, यानी धुएं का लगता है, ग्रहण का लगता है। और जिस ग्रहण को खत्म करने के लिए जब मैया हूं का यानी अपने लेफ्ट भाग को संचारित करते हुए अपनी इड़ा इंद्रिय से हूं उच्चारण करती है, तो धूम्रलोचन का विनाश हो जाता है। क्योंकि आपके हृदय को पवित्र रखने के लिए, अपने अनाहत चक्र को पवित्र रखने के लिए इस मंत्र को जपा जाता है। इसी प्रकार जब हम अंधकार में घिरे हुए अपने मन की शक्ति को ना समझ पा रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रही हो, तो आप माँ के इस बीज मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत लाभ होगा। जानेंगे माता के विभिन्न मंत्र और विभिन्न लीलाएं आखिर हमारे ऊपर कैसे कार्य करती है। तब तक के लिए जय माता दी।